उस मछली को अपने जल पात्र में भर करके लेके गए, अपने आश्रम में निवास स्थान दिया। आश्रम में निवास देने के उपरांत राजा के मन में थोड़ा अभिमान आ गया, छोटी सी मछली का मैं आश्रय देने वाला हूँ। अभिमान आने के भगवान उस अभिमान को नष्ट करते हैं। एक रात्रि में उस बड़े जलपात्र के अंदर वह मछली इतनी बढ़ गई कि जलपात्र छोटा हो गया। वह मछली पुकारती है, महाराज मेरी रक्षा करिए, आपके दिए जलपात्र में मैं रहने में सक्षम नहीं हो रही हूँ, आप भी रक्षा करिए। राजा ने उसको और बड़े बर्तन में रखा। अब घंटे भर में ही वह मछली और बड़ी हो गई। राजा ने उसको कुएं में डाल दिया। जैसे कुएं में डाला, कुआं छोटा हो गया, मछली बड़ी हो गई। वो तो विश्वरूप आया है। सारा ब्रह्मांड जिसके अंदर विद्यमान है वह मछली बना है। जिसके अंदर ब्रह्मांड विद्यमान है वह कुएं में कैसे आएगा। माता कौशल्या प्रार्थना करके कहती है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहीं, मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीरमति स्थिर न रही। ब्रह्मांड जिसकी काया में विद्यमान है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, सारा ब्रह्मांड जिसकी काया से निकला है, माया के द्वारा बनाया गया सारा संसार में विद्यमान है, वह मेरी गोद में खेल रहा है, मुझसे पैदा हुआ है। लोग सुन के हंसेंगे। ऐसे ही ये भगवान पूर्ण मत्स्य जो है ये कैसे जब में समाते हैं, कहाँ समाते, सारा ब्रह्मांड इनमें समाया हुआ है। ये बढ़ जाए इतना तो आश्चर्य वाली बात नहीं है। भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देता है वह कोई क्या कुछ कर जाता है यह कोई सोच नहीं सकता। स्वयं भगवान क्या कुछ नहीं कर सकता। यहाँ नाट्य की रामलीला में हनुमान जी का ही पात्र है। कोरोना पार कर गए कूद करके। अंग्रेज ने शर्त रख दी, अंग्रेज अफसर ने, कि तुम्हारे हनुमान तो सागर पार गए थे, यह जो हनुमान जी का पात्र निभा रहा है यह जरा इस नदी को पार करके दिखा दे। अब आवेश आ गया हनुमान जी महाराज का, वह कूद गया। उस व्यक्ति की इज्जत में नहीं है, हनुमान जी की सम्मान बात आ गई है। भगवान की सम्मान बात आई, राम की सम्मान बात आई तो हनुमान प्रवेश कर गए। वो बालक, वह जो पहलवान था वो कूद गया, वरना पार कर गया। स्वयं जिसके भगवान की कृपा हो जाए वह मनुष्य ऐसा कार्य कर सकता है, तो जगत नारायण भगवान मत्स्य क्या नहीं कर सकते। अब राजा को आश्चर्य होने लगा। राजा ने सोचा चलो इसको यहाँ डालते हैं। सरोवर में डाला, सरोवर छोटा हो गया, घड़ी भर में सरोवर छोटा हो गया। राजा ने सोचा कि किसी बड़ी महानदी डालते हैं। गंगा जी डाला गया। ताम्रपर्णी नदी का वर्णन है, ताम्रपर्णी डाला, पद्म पुराण में गंगा जी का ही वर्णन है, गंगा में डाला था। जब सब जगह डाल के देख लिया, जिस भी नदी डालते हैं वो नदी छोटी हो जाती है, ये भगवान जो है फैलते जाते हैं। अब समुद्र बचा है, समुद्र में डाल देते हैं। समुद्र में डाल दिया तब भी इतने बढ़ गए। ततः स ममनाक्षिप्तो गंगायां व्यवदत तदा समुद्रेतं राक्षिपन् मेदिनीपतिः। पहले गंगा जी में डाला, गंगा छोटी पड़ गई। अब गंगा से बड़ी तो महानदी है ही नहीं। गंगा ऐसी नदी है कि 5 राज्यों को जोड़ती है।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ कुछ झारखंड को छूती है, बंगाल। 5 राज्यों को छूती हुई गंगा जी है। और कोई नदी ऐसी है भी नहीं जो 2 दिशाओं को भी जोड़ रही है, उत्तर से पश्चिम को जोड़ रही है। बाकी नर्मदा है तो नर्मदा मध्य भारत से निकलती हैं और वो पश्चिम भारत में समाहित हो जाती है समुद्र में। दिशा को जोड़ने वाली नहीं है, कोई और नदी ऐसी है ही नहीं दिशाओं को जोड़ती हो। ऐसी भगवती गंगा भी सक्षम सामर्थ्यवती न थी कि मत्स्य को धारण कर लें। इसमें भी क्या आश्चर्य है, उनके चरणों से निकली हैं। चरण बड़े होते हैं, तब उससे जो निकला जो धोया हुआ जल है वो थोड़ा छोटा होता है। तो जिनके चरणों से निकली हैं वो पूरे शरीर के साथ उनके समाहित हुए हैं, गंगा कैसे धारण कर पाती। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने सोचा समुद्र ही बचा है, समुद्र में ले जाके डाला। यदा समुद्रमखिलं व्याप्य सौरभवसतः, उस वक्त एक ही समुद्र था। आज समुद्रों का विभाजन है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पैसिफिक सागर, जो और भी देशों में सागर है, इतने सागर नहीं थे, एक ही सागर था। ऐसा परिवर्तन होता रहता है, कोई भूखंड अलग हो जाता है, कोई भूखंड आकर के किसी और देश या महाद्वीप में मिल जाता है। प्रत्येक 1000 वर्ष में ऐसा परिवर्तन प्रकृति में होता है। यदा समुद्र, अब जो समुद्र भी छोटा पड़ गया, इतने पूरी पृथ्वी पे जितना जल है सब छोटा पड़ गया। मत्स्य इतने बढ़ गए। मत्स्य भगवान कहते हैं महाराज हमारी रक्षा करिए, हम तो समुद्र में समाहित नहीं हो रहे हैं। तदा प्राह मनुर्वीत कोपी त्वं असुरेश्वरः, मनु डरने लगा, न जाने कौन आया है, कहीं कोई असुर तो नहीं आ गया। फिर कहा नहीं, असुर होता तो प्रार्थना नहीं करता। हमने अभिमान किया था कि हम इस छोटी सी मछली का पेट भर सकते हैं, इसको पाल सकते हैं। ये लगता है जगत का पोषण करने वाला जगत पालक जगतपति विष्णु आया है। भगवान कोई नहीं पाल सकता, भगवान कोई भोजन नहीं करा सकता। भगवान प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। सारा संसार जिसका भोजन है, प्रलय काल में सारे संसार खा लेता है, उसको कौन भोजन करा सकता है। उसका पेट कोई नहीं खा सकता। ऐसे भी देखना है तो इतने सारे मंदिर हैं, इतने मंदिरों में बैठने वाला भगवान तो एक ही है। लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, आओ भगवान हमारे घर में खाना खाओ, तो प्रार्थना को सुनने वाला, वो साथ ग्रहण करने वाला भगवान तो एक ही है, अलग तो भगवान तो है नहीं। यहाँ गाय घाट में चंद्रमौलीश्वर मंदिर बैठे हुए भगवान अलग हैं और पंचगंगा पे बिंदु माधव में बैठे भगवान अलग हैं। आकृति अलग है, भगवान तो एक ही है। इतने सारे रूपों में प्रसाद भोग ग्रहण कर रहा है, उसको कौन खिला सकता है। और ग्रहण करने के पश्चात भी भक्ति को प्रसाद मिल जाता है। यानी कि उसको खिलाने में, उसका पेट भरने में कोई सक्षम नहीं है। तो ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम खिला सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक भक्त की कथा है। एक बंगाल में रहने वाले चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, बड़े विनयी भक्त थे। एक टूक रोटी का खा करके इनका पेट भर जाता था। एक समय किसी भक्त के घर पे भोजन करने के लिए बुलाया गया।
वैष्णव भंडारे का आयोजन था। महाराज चले गए। अब महाराज जी भोजन करने बैठे थे, जो परोस रही थी वो चाहती थी कि महाराज जी का जूता प्रसाद हमें खाने को मिले। उसने कई थालियां लगवाई महाराज जी के लिए। महाराज जी समझ गए कि ये क्या कर रही है। अब महाराज जी जितनी थाली आई सब खा गए। इतना भोजन कर बैठे कि उस ब्राह्मणी के घर में खाने को नहीं बचा। मोहल्ले का खाना समाप्त हो गया, अन्न समाप्त हो गया। और खाते कितना थे? दिन भर में एक टुकड़ा रोटी का। इतना ही खाने वाले वो सिद्ध साधक थे। और जब खाए तो पूरा स्नान लग गया, 100 थाली खाना खाए थे। तब ब्राह्मणी को अपने कर्म पे अफसोस हुआ कि हमने महाराज जी की परीक्षा लेनी चाहिए, और सोचा कि जब इतना थाली का पेट भर जाएगा तो सबको प्रसाद मिल जाएगा। तो भगवान के भक्तों का ही पेट कोई भर नहीं सकता, भगवान का पेट कौन भरेगा? मनु कहते हैं, मैं जान गया प्रभु आपको, तुम निश्चय ही वासुदेव हो, हरि हो। आज हमारे अभिमान को नष्ट करने पधारे हो। अब बताओ किस कारण से आए हो? कुछ सेवा लेनी होगी, तभी तुमने अपना परिचय हमारे मन में प्रकट किया। जब कोई विशुद्ध भक्त होता है तब उसको या संत की कृपा हो तब भगवान को जानता है। मनु के ऊपर ब्रह्मा जी की कृपा थी, वो जान गए कि भगवान मत्स्य हैं। ब्रह्मा संत हैं, भगवत भक्त हैं, पहचान उनकी कृपा थी, मनु पहचान गए। तुलसीदास भी भगवत भक्त थे। हनुमान जी की कृपा हुई, संत हनुमान की कृपा हुई तो पहचान गए। हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। अपने सिर पे रघुवीर तिलक दे रहे हैं, तुलसीदास चंदन घिस रहा है। संत की कृपा हुई तो भक्त ने भगवान को पहचान लिया। अब यहाँ से जो संवाद आरंभ हुआ है मनु और मत्स्य का, यही संवाद पूरा मत्स्य पुराण है। मत्स्य भगवान ने आदेश किया कि जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब संसार का प्रलय होगा, उस वक्त मैं इसी रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। यहाँ 100 वर्ष कहा गया है। भागवत सप्त 7 दिन है। 100 वर्ष ही क्यों ना हो, दिन तो साथ ही रहेंगे। 8वां दिन संसार में है ही नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 ही वार हैं। 8वां वार नहीं तो 8वां दिन भी नहीं। इसी दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए सत्य लिखा है। 100 वर्ष इसलिए कि मनुष्य 100 वर्ष ही जी सकता है। मनु प्रतीक्षा करने लगे इस काल का जो प्रलय होगा। मनु को आदेश दिया गया, तुम संसार के सारे श्रेष्ठ जीवों के बीच को एकत्रित करो, ऋषि महर्षियों को एकत्रित करो। प्रलय काल में एक नौका तुम्हारे पास आएगी। जब पृथ्वी नौका बन के तुम्हारे पास आएगी तुम इसमें सवार हो जाना। मनु समस्त जातियों के बीजों को लेकर के अब प्रलय काल की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रलय काल जब आया तो उनके पास एक नौका आई। उस नौका पे मनु सवार हुए। सहसा भगवान वासुकी जोगी शेष नाग के भाई हैं और भगवान महादेव के कंठ में विराजमान रहते हैं, वे वहां प्रकट हो गए। वासुकी जब प्रकट हुए, मत्स्य भगवान का आवाहन किया है महाराज मनु ने। भगवान मत्स्य एक श्रृंगी मत्स्य बन के प्रकट हुए। मनु ने सांप रूपी उस रस्सी को बांधा है मत्स्य के श्रृंग में, उनके सिंग पर, और भगवान मत्स्य से उपदेश प्राप्त किया। जब संसार का लय होता है तो भगवान मत्स्य कहते हैं
नर्मदा, मार्कंडेय, भगवान शिव, वेद, पुराण, ये कभी नष्ट नहीं होते। न वेद नष्ट होते, न पुराण नष्ट होते हैं, ना शिव नष्ट होते हैं, नर्मदा गंगा भी नष्ट नहीं होती। अब मनु उपदेश प्राप्त करते हैं, भगवान मत्स्य से प्रार्थना करते हैं। मनु कहते उत्पत्ति प्रलयं चैव वंशानां मनवंतराणि च वंशान्वितं चैव गुणस्य च विस्तरं दान धर्म विधैश्चैव साधकल्पं च शाश्वतं वर्णाश्रमविभागं च तथैष्टा भूतसंहितं देवतानां प्रतिष्ठादि यच्चान्यद्वितीये भुवि तत्सर्वं विस्तरिणत्वं धर्मं व्याख्यातुमर्हसि। मनु ने प्रार्थना करी, मनु की उत्पत्ति का प्रश्न सुनाइए। मनु कैसे उत्पन्न होते हैं, अर्थात क्योंकि सृष्टि मनु से ही चलती है ना। आदि मनु ब्रह्मा जी हैं। इस उत्पत्ति के बारे में पूछा, उत्पत्ति कैसे है, प्रलय कैसे होता है, देख रहे हैं, मगर हमारी दृष्टि अलग प्रकार की होती है और संत और भगवान की दृष्टि अलग प्रकार की होती है। हम अपनी दृष्टि में सीखने वाली बुद्धि को प्राप्त नहीं करते, भगवान की दृष्टि में सीखने वाली बुद्धि होती है, संत की दृष्टि में सीखने वाली बुद्धि होती है। ग्रहों की महादशा चल रही है तो लोग बड़े कांप जाते हैं कि बड़े हमारे ग्रहों की महादशा चल रही है, शनि बिगड़ गया। हम जेल से तो शनि भी सिखाने आया है। केतु की महादशा चल रही है, जैसे सिर बिगड़ रहा है, सिर में दर्द होता है, भयानक सपने आते हैं। हम ये सोचे कि केतु महाराज हमें कुछ सिखाने आए हैं। ये केवल संत और भगवान ही हैं जो देख सकते हैं। बरसात हो रही है, तूफान आया है, सब कुछ खराब नष्ट हो रहा है, एक सामान्य व्यक्ति देखेगा, संत शिक्षा ग्रहण करेगा। इसलिए मनु ने भगवान से प्रश्न किया कि दिखाई तो पड़ रहा है पर देखा हुआ सच नहीं होता। दिखना और दर्शन में अंतर है। हम मंदिर में जाते भगवान का दर्शन नहीं करते, हम भगवान को देखते हैं। दर्शन में भाव होता है, जब भाव आता है तो संसार किसी वस्तु की कामना विद्यमान ही नहीं रहती थी। संसारी वस्तु भाव जगत प्रवेश ही नहीं कर